हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 46 है। ये हम आगे सिलेबस कर रहे हैं और अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ रूल्स हैं, वो आपको आने चाहिए। देखिए ये क्या है। फर्स्ट है आपके पास साइन इनवर्स 1/x। अब साइन इनवर्स 1/x किसके इक्वल होगा? कॉसिकेंट इनवर्स x के बराबर होगा। हमें पता है साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसिकेंट। यहाँ पे 1/x और यहाँ पे x हो रहा है, बट ये होगा कब? ये रेंज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। जब जब x की वैल्यू 1 से बड़ी, 1 के बराबर, या फिर -1 से छोटी और -1 के बराबर है, तब तब इन दोनों केस में आपके पास ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, कोसिकेंट इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा? सीकेंट इनवर्स x के बराबर होगा। रेंज सेम है दोनों की ही, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या फिर x इज लेस देन इक्वल टू -1। सिमिलरली टेंजेंट इनवर्स 1/x किसके इक्वल हो जाएगा? कोट इनवर्स x के, बट कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास 0 से बड़ी होनी चाहिए। सिमिलरली और रूल्स हैं। साइन इनवर्स -x किसके इक्वल हो जाता है? माइनस साइन इनवर्स x के इक्वल हो जाता है, बट कब? जब x -1 और 1 के बीच में होता है। क्लोज ब्रैकेट है, मतलब -1 और 1 भी इंक्लूड है। टेंजेंट इनवर्स -x माइनस टेंजेंट इनवर्स x के इक्वल हो जाता है जब x आपका कोई भी रियल नंबर हो। कॉसिकेंट इनवर्स -x माइनस कॉसिकेंट इनवर्स के बराबर हो जाता है जब मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये तो था साइन, टेंजेंट और कॉसिकेंट। अब देखिए जरा, कॉस इनवर्स -x क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स x। कब? जब x -1 और 1 के बीच में होता है, क्लोज इंटरवल है, यानी कि एंड पॉइंट इंक्लूड है। सीकेंड इनवर्स -x किसके इक्वल होता है? पाई माइनस सीकेंड इनवर्स x के बराबर होता है। कंडीशन क्या है? मोड x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 के बराबर भी हो सकती है। कॉट इनवर्स -x पाई माइनस कॉट इनवर्स x के बराबर होता है। कंडीशन क्या है? x की वैल्यू आपके पास रियल नंबर हो, कोई भी हो। ठीक है, ध्यान रहे टेंजेंट इनवर्स और कॉट इनवर्स के केस में क्या है? x आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, कॉसिकेंट और सीकेंट के केस में क्या है? मोड x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। और साइन और कॉसिकेंट के केस में x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट फॉर्मूले क्या है? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x 90 के बराबर हो जाता है। ये π/2 के बराबर हो जाता है। कब? जब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो x है ये सेम होना चाहिए नंबर। ऐसा नहीं कि ये कुछ और ये कुछ हो, दोनों जगह x है, मतलब सेम नंबर है। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या हो जाता है? π/2। और टेंजेंट इनवर्स कॉट इनवर्स के केस में क्या चल रहा है? x रियल से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, कॉसिकेंट इनवर्स प्लस सीकेंट इनवर्स x ये π/2 के बराबर हो जाता है। कब? जब आपका पास मोड x क्या आ जाए? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, एक तरह से इन दोनों ही केसों को कंबाइन करके लिखा हुआ है। क्या इंपॉर्टेंट है और आपके पास क्वेश्चंस में यूज भी होते हैं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को हम π/2 लिख सकते हैं जब -1 और 1 के बीच में हो। टेंजेंट इनवर्स x और कॉट इनवर्स x को हम π/2 लिख सकते हैं जब x आपका कोई भी रियल नंबर हो। कॉसिकेंट इनवर्स x प्लस सीकेंट इनवर्स x को हम π/2 लिख सकते हैं जब मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। अभी कुछ फॉर्मूले और हैं, उन्हें और डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y किसके इक्वल होगा? टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy इसके बराबर हो जाएगा। बट कब? जब x और y की मल्टीप्लाई -1 से छोटी है। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब x और y की मल्टीप्लाई 1 से छोटी है तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y को हम क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस में xy। और जब यही वैल्यू 1 से ग्रेटर देन हो तब क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस कर देते हैं। ठीक है, पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स, बाकी सेम है। और जब जब ये वैल्यू आपके पास -1 से बड़ी हो, अभी तो 1 से छोटी दे रखी है, कंडीशन क्या है? -1 से बड़ी हो तो ये इसके इक्वल हो जाता है। कब? माइनस हो बीच में। टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस xy। यहाँ से साइन पलट रहे हैं, यहाँ पे प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस था। कब? जब साइन चेंज हो रहे हैं। ठीक है,
तो आपके फॉर्मूला क्या बनेगा, टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। और कंडीशन क्या है, एक्स वाई इज ग्रेटर देन एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1। नेक्स्ट 2 टेंजेंट इनवर्स x, 2 टेंजेंट इनवर्स x, 2 टेंजेंट इनवर्स x, इन्हें फॉर्म में चेंज किया हुआ है, साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में, टेंजेंट इनवर्स में। वो देखिए क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। 2 टेंजेंट इनवर्स x होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनवर्स x इसके बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 टेंजेंट इनवर्स x किसके इक्वल होता है, टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीन तरह के फॉर्मूले हैं। जब 2 टेंजेंट इनवर्स x को आप साइन इनवर्स में भी चेंज कर सकते हैं, आप कोस इनवर्स में भी चेंज कर सकते हैं, और आप टेंजेंट इनवर्स में भी चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू इस तरह से हम इजिली निकाल सकते हैं। एग्जांपल्स हैं, उनको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो एग्जांपल्स देखते हैं बेटा वन बाय वन। एग्जांपल थर्ड है, शो दैट, फर्स्ट क्या है, साइन इनवर्स 2x अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, और x की वैल्यू -1 बाय रूट 2 और 1 बाय रूट 2 के बीच में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए कैसे। हमारे पास क्वेश्चन साइन की फॉर्म में है, तो हमने x को क्या एज्यूम कर लिया, साइन थीटा एज्यूम कर लिया। स्टार्टिंग में आपको नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे क्या पुट करना है, पर जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते आओगे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या पुट करना चाहिए कि हम अपने आंसर तक पहुंच जाएं। ठीक है, x की जगह हमने क्या रखा, साइन थीटा, साइन की साइड चेंज की, तो यहाँ से साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या आ गई है, थीटा। नेक्स्ट स्टेप हमने किया, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, साइन इनवर्स 2x अंडर द रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने x की जगह क्या पुट किया बेटा, साइन थीटा, x दिख रहा है यहाँ पे, x की जगह क्या रखा, साइन थीटा, x दिख रहा है, x की जगह क्या रखा, साइन थीटा। अब इसे सोल्व किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और उसका भी रूट है हमारे पास, तो ये क्या बच जाएगा, कॉस थीटा। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब देखिए, हम साइन इनवर्स से साइन सीधा नहीं काट सकते, हमें ये चीज देखनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा कब कर सकते हैं, जब हमारे पास साइन इनवर्स की रेंज में हो 2 थीटा, देन हम इनको कट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये रेंज में आता है या नहीं आता। अब हमें x की रेंज दे रखी है, ठीक है, -1 बाय रूट 2 से लेकर 1 बाय रूट 2 के बीच में। x की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, पर हमें तो थीटा नहीं, हमें 2 थीटा देखना है। ठीक है, तो पहले हम थीटा निकाल लें, साइन इधर आएगा साइन इनवर्स, और साइन इधर आएगा साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स -1 बाय रूट 2, ये वैल्यू हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से निकाल सकते हैं, -π/4, और ये वैल्यू π/4। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके हैं। आगे देखिए क्या रहा, साइन इनवर्स -1 बाय रूट 2 की जब हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकाली तो -π/4 आई, यहाँ की π/4 आई। हमें थीटा की वैल्यू मिल गई है, बट हमें किसकी चाहिए, हमने 2 थीटा को रेंज में देखना है, तो थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ देखिए हमारे पास साइन इनवर्स की रेंज में आ गया क्या, -π/2 से π/2। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा क्या आ गया आंसर, 2 थीटा, बट x की फॉर्म में है, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, साइन इनवर्स x, उस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड की। ठीक है, सिंपली पहले तो हमने x की जगह साइन थीटा रखा, फिर सोल्व किया, बट ये ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स से साइन तभी कैंसिल आउट होंगे जब एंगल हमारे पास साइन इनवर्स की रेंज में आएगा। पहले हमने चेक किया कि रेंज में था या नहीं था, ये रेंज में था, इसीलिए हमने इसको कट करके हमारे पास क्या आ गया, 2 थीटा और 2 साइन इनवर्स x, ये हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो गई है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके दिखाना भी है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, साइन इनवर्स 2x अंडर द रूट 1 माइनस एक्स के रूट 2 कोस इनवर्स x के बराबर हो जाएगा, कब, जब x 1 बाय रूट 2 और 1 के बीच में होगा। देखो यही चीज 2 साइन इनवर्स x के बराबर थी, अब यही चीज 2 कोस इनवर्स x के बराबर है, सारा फर्क रेंज का है। अब हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे x को कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स x क्या आ जाएगा, थीटा। अगेन वही हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, x की जगह कॉस थीटा रखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है,
स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट और ये साइन थीटा बन गया। 2 cos थीटा साइन थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का। अगेन हम इनको कैंसिल आउट कब करेंगे? जब हमारे पास 2 थीटा साइन इनवर्स की रेंज में होगा। एक्स की रेंज हमें पता है, यहाँ से हम 2 थीटा की रेंज फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे कर रहे हैं, देखिए जरा आगे कैसे करते हैं। हमारे पास x की वैल्यू क्या दी हुई है? 1/√2 और 1 के बीच में दी हुई है, ठीक है। बट हमने x को क्या पुट किया था? cos थीटा, ठीक है। फिर cos की साइड चेंज की, cos इनवर्स, और यहाँ पे cos इनवर्स। cos इनवर्स 1/√2 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो π/4 आएगा। ये वैल्यू निकालने का वही तरीका है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो 2.1 में हमने की थी। cos इनवर्स 1 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो क्या आएगी? 0 आएगी, ठीक है। अब देखो जरा, ये तो आई है थीटा की वैल्यू कि π/4 और 0 के बीच में होगा। हमें थीटा नहीं चाहिए, हमें 2 थीटा चाहिए था, तो हमने 2 थीटा की वैल्यू निकाली, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास क्या आया था? साइन इनवर्स 2x 1√1 माइनस एक्स के सॉल्व करके ये आया था साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे कब? जब 2 थीटा साइन इनवर्स की रेंज में आएगा। 2 थीटा यहाँ पे हमारे पास 0 से पाई नहीं, हमने कैंसिल आउट क्या करना है? हमने साइन कैंसिल आउट करना है, तो इसको ठीक कर लीजिए। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2। इस 2 थीटा इस रेंज में बिलोंग कर रहा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या बच गया? 2 थीटा। बट थीटा को हमने x को क्या माना था? cos थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई है? cos इनवर्स x, तो वो वैल्यू हमने क्या कर दी है? रिप्लेस कर दी है, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। सिंपली आपने ये ध्यान रखना है कि पहले तो आप पुट क्या कर रहे हैं, आप इस तरह से पुट करेंगे कि जो इनवर्स फंक्शन है उसी का ही सिंपल वाला फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका आ जाए, फिर उन्हें कैंसिल आउट कर देंगे। बस कैंसिल आउट करते टाइम ये जरूर ध्यान रखेंगे कि जो आपके पास थीटा है, जो आपके पास एक्स है, जो भी गिवन एंगल है, वो आपके पर्टिकुलर उस फंक्शन की रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और जैसे अगर वो रेंज में आ रहा है तो फंक्शन और उसका इनवर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आपके पास x की फॉर्म में था, तो जो हमने अज्यूम किया था वहां से आप आंसर को x की फॉर्म में ही लेके आएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है। एग्जाम्पल 4 है आपके सामने। शो दैट टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/11 इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3/4। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y किसके बराबर होता है? टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। कब? जब x और y की मल्टीप्लाई 1 से छोटी होगी। यहाँ पे x की वैल्यू है 1/2 और y की वैल्यू क्या है? 2/11। 1/11 1 से छोटा है, यस छोटा है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। बाकी हमने सिंप्लीफिकेशन ही किया है, ऊपर एलसीएम लिया है, नीचे एलसीएम लेके माइनस कर दिया, अपॉन के नीचे अपॉन है, टर्म्स पलट गई, सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया? 3/4। टेंजेंट इनवर्स 3/4, यही हमारी क्या थी? राइट हैंड साइड, फिर ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट इनवर्स वाले मेनली ही आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 देखते हैं। एग्जाम्पल 5, एक्सप्रेस टेंजेंट इनवर्स cos x अपॉन में 1 माइनस में sin x, और x की वैल्यू है -3π/2 से लेकर π/2 के बीच में, और आपने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। अगेन मैं यही कहूंगी कि जब भी आप क्वेश्चंस को जितनी बार सॉल्व करेंगे तब आपको ऑटोमेटिक हिंट मिलता जाएगा कि इस क्वेश्चन में आपने क्या सॉल्व करना है। ऑब्वियसली यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स है तो हमें अंदर वाले फंक्शन को टेंजेंट की फॉर्म में लेके आना है, तभी तो वो कैंसिल आउट होगा और हम उसकी रेंज में लेके जाएंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? cos x किसके इक्वल होता है? cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 का। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है सारे। 1 की जगह यहाँ पे क्या रखा हुआ है? cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 ही होती है। और sin x यानी कि यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला लगाया है, 2 sin x/2 cos x/2। ये किसके इक्वल होता है? sin 2x के बराबर होता है, पर यहाँ पे x की जगह x/2 है इसलिए। देखिए जरा क्या था? 2 sin x cos x किसके बराबर होता है? sin 2x के बराबर। बट यहाँ पे हमने क्या लिया? 2 sin x/2 cos x/2, ये किसके बराबर हो जाएगा? sin x के बराबर हो जाएगा। यहाँ वाले एंगल का डबल हो जाता है, तो यहाँ पे x/2 है, उसका डबल हो गया, तो sin x को हमने क्या लिख दिया? 2 sin x/2 cos x/2। अब ऊपर फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, नीचे क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन रही है, यानी कि माइनस वाले टर्म 2 बार, तो माइनस वाले टर्म 2 बार, एक बार कट गया, ये बच गया।
बट हमें तो लेके आना है टेंजेंट की फॉर्म में। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x/2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, साइन को डिवाइड करेंगे cos से टेंजेंट आएगा, इधर डिवाइड करेंगे 1 आएगा, साइन को cos से डिवाइड करेंगे टेंजेंट आएगा। ठीक है, यहाँ तक ये था कि पुट करके सिंप्लीफाई करने का काम किया है हमने। क्वेश्चन अभी आगे सॉल्व करना बाकी है। यहाँ तक आ चुके हैं। टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट x/2 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x/2। 1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, टेंजेंट π/4 रख सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट π/4 यानी कि टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, मतलब टेंजेंट π/4 से। ऐसा किया क्यों, ऐसा फॉर्मूला बनाने के लिए क्या, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला होता है, टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट y। ये होता है फॉर्मूला टेंजेंट x प्लस y का। x की जगह π/4 है और y की जगह x/2 है, तो ये फॉर्मूला किसका बना, टेंजेंट x प्लस y का। अब ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, कब, जब ये आपके पास टेंजेंट इनवर्स के रेंज में आएगा। देख ले जरा, आपको ये वैल्यू दे रखी है, बट हमें इसको चेक करना है। x/2 है, by 2 कर दिया, प्लस में π/4 था, तो दोनों सब सारों में क्या कर दिया, π/4 ऐड कर दिया। यहाँ सिंप्लीफाई किया -π/2, यहाँ सिंप्लीफाई किया π/2, ये तो आ गया हमारे पास टेंजेंट इनवर्स की रेंज में। तो यानी कि टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमारा आंसर आ गया। इसमें मेन स्टेप था कि क्वेश्चंस को यहाँ तक लेके आना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करके, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का यूज करके, कुछ एक फॉर्मूलेज लगा के हमने इसको इस फॉर्म में लेके आए। ये आपको आएगा बार बार प्रैक्टिस से, प्रोसेस से, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि किस क्वेश्चन को किस अकॉर्डिंग करना है कि आपके पास इनवर्स का ही सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए। अब देखते हैं एग्जाम्पल 6। राइट कोट इनवर्स 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स इज ग्रेटर देन 1 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अगेन आपने इसको क्या करना है, सिंपल फॉर्म में लेके जाना है। अब हमें पता है कि कॉट इनवर्स है, तो यहाँ पे भी हमने कॉट लेके आना है। 1 अपॉन में दिख रहा है, अगर हम नीचे वाले फंक्शन को किसी तरह टेंजेंट बना दे तो अंदर कोट नहीं बन जाएगा। तो हमने क्या किया, एक्स को सीकेंट थीटा पुट किया। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज ही बनाने हैं आपने, सीकेंट थीटा ही क्यों पुट किया, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे सीकेंट थीटा पुट करेंगे टेंजेंट थीटा बन जाएगा और हमें वही बनाना है। टेंजेंट थीटा ही क्यों बनाना है, फिर ये कोट बन जाएगा, हमने कोट से कोट कैंसिल आउट करना है। ठीक है, तो x की जगह हमने रखा सीकेंट थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किसका फॉर्मूला है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा का। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, क्या आ गया, टेंजेंट थीटा। यानी कि हमारे पास बन गया कॉट इनवर्स 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। 1 अपॉन टेंजेंट थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, थीटा आ जाएगा। अब कैंसिल आउट कब होंगे, जब थीटा कॉट इनवर्स की रेंज में आएगा। क्या दे रखा है, x ग्रेटर देन 1 दे रखा है, x की जगह तो सीकेंट थीटा रखा था, यहाँ आएगा तो ये सीकेंट इनवर्स 1 बन गया। सीकेंट इनवर्स 1 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या आ रही है, वो 0 आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, यानी कि बिलोंग तो कर रहा है ना आपका 0 से पाई के बीच में। 0 से बड़ी यानी कि एंगल 0 से पाई के बीच में तो आ रहा है ना, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गई। ये आपके पास क्या आ गया, थीटा बच गया। सिर्फ थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या जाएगा, सीकेंट इनवर्स एक्स। और हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था, तो इससे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म हो नहीं सकती, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, प्रूव दैट टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस में 3x स्क्वायर। कुछ एक क्वेश्चंस आपको हिंट देंगे कि इनको करना कैसे है आपने। ठीक है, मॉड x की वैल्यू लेस देन है 1/√3। हमने x को क्या पुट किया, टेंजेंट थीटा पुट किया, क्योंकि हर जगह सारा टेंजेंट ही दिख रहा है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, टेंजेंट इनवर्स x। हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, x की जगह टेंजेंट थीटा रखा। क्यों रखा, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता है। ये फॉर्मूला किसका है, टेंजेंट 3 थीटा का है। अगर 3 थीटा टेंजेंट की रेंज में आती है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें हमारी राइट हैंड साइड की सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगी। क्या दे रखा है, मॉड x की वैल्यू 1/√3 से छोटी है, यानी कि मॉड है तो यानी कि -1/√3 और 1/√3 के बीच में है। ये तो x की वैल्यू है, हमने x को क्या रखा है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा की वैल्यू अब -1/√3 और 1/√3 के बीच में आ गई। हम थीटा निकालें, इधर जाएगा टेंजेंट इनवर्स, इधर जाएगा टेंजेंट इनवर्स।
टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकाल ली -π/6, यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकाली π/6। थीटा इन दोनों के बीच में है, बट हमें थीटा नहीं चाहिए, हमें तो 3 थीटा चाहिए। 3 थीटा -π/2 π/2 के बीच में आ गया, जो कि टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, इसकी रेंज है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और 3 थीटा आ गया। अगेन हमने थीटा तो अज्यूम किया था ना, थीटा की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो उसे इसी फॉर्म में लेके आना है। क्या बन गया ये 3 टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब 3 टेंजेंट इनवर्स एक्स को हम ब्रेक कर सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, 3 टाइम्स है ना, तो 1 टाइम ये लिख दिया, 2 टाइम ये लिख दिया, इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक क्यों कर दिया, ऐसा करना इजी पड़ेगा इसलिए ऐसा ब्रेक कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए टेंजेंट इनवर्स एक्स इतना आ चुका है, इसको और सॉल्व करना है। अब हमें ये फॉर्मूला पता है कि 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो हमें ज्यादा सिंप्लीफाई भी नहीं करना पड़ा, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास जल्दी आ गई सॉल्व होते ही। ठीक है, हमने क्या किया, राइट हैंड साइड लेके चले, एक्स की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास अंदर फॉर्मूला बना टेंजेंट 3 थीटा का। 3 थीटा रेंज में बिलोंग कर रहा था, तो कैंसिल आउट होके क्या आ गया आंसर 3 थीटा। थीटा की वैल्यू चेंज की तो 3 टेंजेंट इनवर्स एक्स आए, 3 टेंजेंट इनवर्स एक्स को ब्रेक किया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, और ये हमें प्रूव करना था। एग्जाम्पल 8 को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल 8 क्या कहता है, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कॉसिकेंड इनवर्स एक्स और मॉड एक्स ग्रेटर देन 1। अब सीधा ये फॉर्मूले पे आ रहा है, इसकी वैल्यू हो जाती है π/2 अगर मॉड एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी और 1 के बराबर है, तो हमने सीधा ही वैल्यू रख दी, और cos π/2 की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल्स से एक्सरसाइज हम इससे अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। इन एग्जाम्पल्स को आप बहुत अच्छे से करेंगे, जितना डीपली इनको समझेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकालना उतना आपके लिए इजी पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, वो लेना ना भूलें, और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।